हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। अ थीन रॉड ए बी ऑफ मास m लेंथ l is hinged at one end A to the ground level. Initially, initially a rod stand vertically and is allowed to fall freely to the ground in a vertical plane. The angular velocity of rod when the its end B strike the ground. Okay, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक रॉड है, उसको हमने वर्टिकली ऐसे हैंग करके रखा है और मैं उसको फ्रीली ऐसे फॉल करने दे रहा हूँ। जब ये वर्टिकली हैंग है, जब फ्रीली फॉल होकर ऐसे ग्राउंड पे हीट करेगा तो उस टाइम पे उसका क्या होगा, एंगुलर स्पीड कितना रहेगा कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ से देखो, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रॉड ले लेता हूँ, ये इसका इनिशियल सिचुएशंस रॉड ऐसा, ठीक है, ये रॉड हो गया इनिशियल, ग्राउंड इसका यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज अ ग्राउंड। ये ग्राउंड पे ऐसे है, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ और ये वाला पॉइंट क्या है, बी है। क्या बोलते हैं, ये कौन सा हमारा, ये इट इज अ इनिशियल सिचुएशंस, ठीक है, क्या होगा, ये इनिशियल है। फिर फाइनली क्या हो रहा है, देखो यहाँ से, व्हाट इज द फाइनल सिचुएशंस, फाइनली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रॉड ऐसे हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा कंसिडर कर दो, ठीक है, मतलब ये ग्राउंड पे आके हीट कर जा रहा है, लाइक ऐसा। चलो ये फाइनल सिचुएशंस, पॉइंट ये ए हो गया और ये वाला पॉइंट क्या, बी। जब ये हीट करेगा तो बोल रहा है कि एंगुलर स्पीड कितना कैलकुलेट कर, तो रॉड ऐसे रोटेट हुआ, ऐसा बोल सकता हूँ, रॉड ऐसे रोटेट हुआ, रोटेट करके इसका ओमेगा कितना है आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऐसा सिचुएशन में होता है क्या, देखो, रॉड जब यहाँ पे था तो इसके पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये रोटेट होगा तो रॉड की पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगेगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। रॉड ऐसे था, रेस्ट में था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ये नीचे रोटेट करेगा, अब ये रोटेट कर रहा है, लीनियर मोशन तो नहीं हो रहा है, तो अब बोलेगी जब ऐसे ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा यहाँ पे, तो जब भी रॉड वर्टिकल होता है तो रॉड का जो पूरा मास होता है इसके सेंटर पे एक्ट होता है। ये वाला लेंथ कितना रहेगा, इस लेंथ को आप L/2 ले सकते हो, तो इसका मास कहाँ पे एक्ट हो रहा है, L/2 पे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आने वाला है इसका, mgh होता है, h की जगह पे क्या लगाओगे, mgh, तो यहाँ आएगा mgh, h इज L/2। चलो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होता है, इज कितना होता है आपके पास, I ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से रोटेशनल काइनेटिक इज I 1/2, सॉरी इट इज 1/2, कितना होता है इस 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन बोल सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो अब ऐसा बोल सकता हूँ कि सर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो अपने पास कितना होगा, इस mgl 1/2 में आगे ले लेता हूँ, यहाँ से इट इज अ हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, दोनों साइड से हाफ कैंसिल कर लेते, बचा है यहाँ पे mgl, तो ये आ गया आपके पास mgl, इट इज mgl इज इक्वल टू, अब ये रोटेट किसके अबाउट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एट एंड पॉइंट कितना होता है, ml²/3। देखो ये रोटेट किसके अबाउट कर रहा है, एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं क्या ले सकता हूँ, ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से मास कैंसर, एल बी कैंसर, कितना बच रहा अपने पास, यहाँ से 3 को इधर शिफ्ट किया, थ्राइस ऑफ g इज इक्वल टू एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3g डिवाइड बाय एल, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 3g डिवाइड बाय एल। चलो कितना आ गया यहाँ पे, अंडर रूट 3g बाय एल, ऑप्शन सी। क्लियर, समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे ये खुद ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो अब इसको हम फ्रीली फॉल कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो यहाँ पे, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता था तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते थे। तो ये ऐसा रोटेट, ऐसा स्टैंड है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी समथिंग रहेगी, जैसे ये मूव करेगा तो पोटेंशियल कन्वर्ट किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में, तो पोटेंशियल और काइनेटिक को इक्वल कर दो। अब इसमें मेन ट्विस्ट क्या था कि रॉड का अगर वर्टिकली खड़ा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh, h कितना लेना है, तो रॉड जब वर्टिकल रहेगा तो उसका मास कहाँ पे होता है, उसके सेंटर पे होता है, सेंटर मतलब कितना, L/2 पे, तो h याद रखना L/2 लेना है, ठीक है, दोनों इक्वल करके वहां से ओमेगा निकाल लेना है। चलो क्लियर, समझ में आया, थैंक यू।